कलयुग में बहुत सारे दुर्गुण थे, और एक गुण ऐसा था कि जो अन्य युगों में नहीं है। सतयुग, त्रेता, द्वापर में वो गुण नहीं है जो कलयुग में है। अन्य युगों में महात्मा महाराज उल्टे लटकते थे, सतयुग में, त्रेता में महाराज 10-10 हजार वर्ष ऋषि महात्मा अमलात्मा उल्टे लटक रहे हैं, तब महाराज साधना कर रहे हैं, उनको 10,000 वर्ष बाद फल की प्राप्ति हो रही है। कलयुग में वो केवल हरिनाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। बस इसी गुण पर राजा परीक्षित रीझ गए और अपने राज्य में जो है ना कलयुग को स्थान दे दिया। धन्य है भक्ति मैया। अरे जिनकी महिमा देवर्षि नारद जी गा रहे हैं। जयति जयति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्या ध्रुव पदमपियातो यत्कृपा तो ध्रुवोऽयम् सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। महाराज, हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देवर्षि नारद जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। अब एक काम करो ना, एक कृपा करो ना। बोले क्या? मेरे बालकों के ऊपर जरा अपनी कृपा दृष्टि डालो, ये भी ठीक हो जाए। तब देवर्षि नारद जी ने कहा, मैया अब आप चिंता मत करो। अच्छा तो क्या करूं? बच्चे बूढ़े हो गए, मैया जवान है, चिंता ना करो तो क्या करूं? बोले श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मर दुःखं गमिष्यति। अरे आप तो भगवान श्री हरि के चरणों का स्मरण करो, दुख अपने आप भाग जाएगा। हरि स्मृति सर्व विपत्ति मोक्षणम। भगवान की स्मृति सारे दुखों को समाप्त कर देती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब महाराज देवर्षि नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को ठीक करने के लिए बड़े बड़े वेद मंत्रों के पाठ किए, और पार्वती महाराज सने सने देवर्षि नारद जी ने चारों वेद सुना दिए। उनकी आंखें खुलती फिर बंद हो जाती। अब महाराज फिर उपनिषदों का पाठ किया, उनकी आंखें खुलती फिर बंद हो जाती। फिर गीता का पाठ किया, फिर जैसे गीता का पाठ सुना वे थोड़े आंख खोलते उठ, वही क्षण वहां से आकाशवाणी होती है। व्योमवाणी तदेवा भूमानि से खिद्यता उद्यमा सफलस्तेयो भविष्यति न संशय। हे देवर्षि नारद जी, अरे आप यदि ज्ञान और वैराग्य को हृष्ट पुष्ट करना चाहते हैं ना, तो एक काम करो, उद्यम करो, सत्कर्म करो। सत्कर्म किसी सत्पुरुष से पूछ लो। इतना कहकर आकाशवाणी अंतर्धान हो गई। अब देवर्षि नारद जी महाराज चक्कर में फंस गए। अरे आकाशवाणी ने भी गोलमोल बात कर दी, सत्कर्म करो, अपने किसी सत्पुरुष से पूछो। अरे क्या जो मैं अभी तक कर रहा था ये सत्कर्म नहीं था? और सत्पुरुष, अरे उन सत्पुरुष का नाम ही बता देते तो मैं सीधे उनके पास चला जाता, सत्कर्म के विषय में पूछ लेता। गोलमोल बात कर दी। चलो भैया ढूंढते हैं सत्पुरुष को। अब बड़े बड़े जो महात्मा होते हैं ना, जिनका बड़ा बड़ा नाम होता है महाराज, उन्होंने जैसे उनको खबर लगी कि देवर्षि नारद जी सत्कर्म के विषय में पूछने आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने दो चेले शिष्य द्वार पर बैठाए। इधर से अगर कदाचित देवर्षि नारद जी आ जाए तो कहना गुरुजी अभी 41 दिन के मौन व्रत में चल रहे हैं, 41 दिन बाद मौन व्रत खुलेगा तब बात करने आना। कहीं देवर्षि नारद जी ने कुछ पूछ लिया, अपनी पोल पट्टी खुल गई, तुम्हारा क्या रह जाएगी समझ में?
इसलिए मौन हो गए। बहुत से महात्मा तीर्थ यात्रा पर निकल गए। देवर्षि नारद जी जा पहुंचे बद्रीनाथ धाम में, भ्रमण करते हुए जा पहुंचे बद्रीनाथ जी में। और बद्रीनाथ में सारी कथा अपने अग्रजों को सुनाई। अग्रजों ने आते हुए देवर्षि नारद को देखा और कहा, आपके मुख की जो कांति थी वो मलिन सी क्यों हो गई? बोले क्या बताऊं भैया, बड़ी चिंता में हूं, बड़ा भ्रमण किया, भटक रहा हूं। सारी जो व्यथा वृंदावन की थी वो सब सुनाई, जो कि क्यों सुना दी। और देखो भैया, व्योमवाणी ने कहा कि सत्कर्म करो और सत्पुरुष से पूछो। अब आप ही हमको बताओ वो सत्कर्म क्या है, क्योंकि आपसे बड़ा कोई सत्पुरुष मुझे कोई नजर नहीं आता है। बोले अच्छा, अरे देवर्षि नारद जी, वो सत्कर्म कुछ और नहीं है तो क्या है? बोले सत्कर्म सूचको न्यूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो विधौ अरे सुखदेव जी के मुखारविंद से निकला हुआ जो गीत है वही तो भागवत रूपी सत्कर्म है। उस ज्ञान यज्ञ को करो, वही सत्कर्म है और कुछ नहीं। देवर्षि नारद जी मुस्कुराए और कहा, वाह भैया, अरे मैंने दुनिया के ना इतने बड़े डॉक्टर, उनके आगे कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है। बोले ना, सबसे बड़े दुनिया के डॉक्टर जो उनकी दवाई जो मैंने वो खिला दी, वेद मंत्र। और आप कह रहे हैं गांव में बैठे हुए वैद्य जी, इनकी चूरन चटनी खिलाओ ठीक हो जाएंगे। ऐसे कैसे हो जाएगा? मैंने वेद मंत्र सुना है, उन्हीं का जो सार है वो भागवत है। जब मैंने महा औषधि खिला दी तो ये चूरन चटनी से भला क्या हो जाएगा? बोले नहीं, अब इसी से काम होगा, आप जाओ इससे देकर उन्हें महाराज रसपान कराओ। देवर्षि नारद जी ने कहा, अच्छा जाओ। अरे याद करो, बहुत कल्प पहले हमने आपको रामायण की कथा सुनाई थी और आप दक्षिणा देने वाले थे ना, हमने मना कर दिया। नहीं नहीं नहीं, हमारा कोई आजकल कलयुग की तरह बैंक लॉकर तो था नहीं, वहां जाकर रख दे। अरे भैया, वो कथा की दक्षिणा कथा होती है, आज हमको दक्षिणा दो। अच्छा, क्या दक्षिणा दे? बोले कथा के बदले कथा होती है, आप चारों ही हमको कथा सुनाओ। चलो भैया, आप स्थान बताओ और व्यवस्था हम करते हैं। तो सनकादिकों ने कहा, एक काम करो, हरिद्वार में यामुनम तटमापन्ने गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। हरिद्वार में आनंद नाम के तट में कथा होगी। बहुत से लोगों के मन में विचार हुआ, अरे भैया, हम चर्चा बद्रीनाथ में कर रहे हैं तो क्यों नहीं हो सकती है हरिद्वार में? क्यों? बोले महाराज, बद्रीनाथ में कथा तो बहुत अच्छी हो सकती है, पर श्रोता कहां से लाओगे? अच्छा, हरिद्वार में? बोले हरिद्वार में लाने की कोई जरूरत ही नहीं है, एक जगह आयोजन हो रहा है, बस सूचना मिलनी चाहिए। महाराज, कुरुक्षेत्र वाले आ जाएंगे, दिल्ली वाले भी आ जाएंगे, देहरादून वाले भी पहुंच जाएंगे और महाराज सारे बद्रीनाथ वाले भी वहां पहुंच जाएंगे। इसलिए गंगा द्वार समीपे तो बहुत सारे लोग जैसे ही सनकादिक गंगा द्वार के समीप में पहुंचे, सारे ऋषि महात्मा अमलात्मा वहां एकत्रित हो गए। देवर्षि नारद जी पधारे, कोई हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, कोई दिल्ली, कोई हरियाणा, कोई महाराज बद्रीनाथ, ये सब जगह से लोग वहां पहुंच रहे हैं। बोले कहां जा रहे हैं? बोले हरिद्वार जा रहा हूँ। किसने कहा नहीं, मैं तो हरिद्वार जा रहा हूँ। बोले नहीं नहीं, हरिद्वार नहीं, हरिद्वार, 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 हरिद्वार। वहां होने लगा, वहां आपस में महाराज वो कहते नहीं नहीं हरिद्वार नहीं, हरिद्वार। आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, बातचीत शुरू हो गई। वही व्यास जी खड़े थे, उन्होंने कहा, अरे भैया रुको, नहीं हरिद्वार हरिद्वार, बल्कि ये तो गंगा द्वार है। हरि जो बद्रीनाथ जाएंगे हरि का द्वार, हर का द्वार, केदारनाथ जो जाएंगे वो हर का द्वार।
और गंगा का द्वार भी तो यही है, इसलिए गंगा द्वार समीपे तू, एक और नामकरण हो गया, बोलो गंगा मैया की। महाराज अद्भुत वहां सनकादिकों में वही सुंदर बालुकम का, महात्माओं का आसन बड़ा सुंदर होता है। सुंदर गंगा के द्वार पर समीप में बालुकम की ऊपर ढेरी बनाई, उसमें सनकादिक विराजमान हो गए, और एक नीचे बनाई जिसमें स्वयं देवर्षि नारद जी विराजमान हो गए। अब इतना सा ही कहा सनकादिकों ने कि आजन्म मात्रमपि सठेन किंचित् चित्तम सुखाय सुख शास्त्र कथा न पीता। और क्या कह रहे हैं भैया, चांडालवत् खरवद वदते ननीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख। चांडाल कह दिया, बोले हम नहीं कह रहे मनुष्यों को चांडाल। अरे आकाश में खड़े जो देवता हैं वो अपने अमृत का कलश लेकर आए, तो देव जी ने भगा दिया, नहीं नहीं, अरे तुम्हारा अमृत कथामृत के सामने कांच का टुकड़ा है, जाओ हम नहीं देते तुम्हें। देवता हंस रहे हैं मनुष्यों पे। अरे देखो इन सबको ये सब प्राप्त हुआ यहाँ पर, फिर भी आत्मन अवगाहन नहीं करते हैं। और हमें ऐसा अवसर मिल जाए तुम्हारा लिस्ट प्रस्तुत करने मांगने की, देवता कह रहे हैं, इसलिए उन्होंने चांडाल का मनुष्यों को खर वद वद तेन नीतम। सनकादिक कहे, हम नहीं कह रहे। अब यहाँ सनकादिकों ने भी भागवत प्रारंभ नहीं की, केवल भागवत की जो महिमा है वो मात्र गाई, और उसे गाते ही वहां ज्ञान वैराग्य हृष्ट पुष्ट हो गए, वहां प्रकट हो गए भक्ति मैया के साथ। सबने जय जयकार की, बोले भागवत भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सज्जनों, महिमा गाते ही ज्ञान वैराग्य हृष्ट पुष्ट हो गए, कथा सुनते तो न जाने क्या हो जाता। देवर्षि नारद जी के आजू और बाजू में ज्ञान वैराग्य बैठ गए, वहां भक्ति मैया खड़ी रही। वे सोचती मैं कहां बैठूं, उस आसन पर बैठूं, क्या मैं स्वर्णासन पर बैठूं, क्या मैं पद्मासन पर बैठूं, क्या मैं कहां बैठूं। वहां विराजमान सारे संत महात्माओं ने बद्धांजलि रूप में एक ही शब्द, एक ही स्वर प्रकट किया, ए भक्ति देवी, भक्ति मैया, ना तो पद्मासन पर बैठो, न स्वर्णासन पर बैठो, न कुशासन पर बैठो, बल्कि आप यहाँ बैठे हुए सारे भक्तों के हृदयासन पर बैठ जाओ। भैया हृदय में भक्ति देवी है तो फिर आनंद ही कुछ और होगा, भगवंत को तो पधारना ही पड़ेगा। अब ये चल रहा था कि अचानक देवर्षि नारद जी ने सनकादिकों से एक प्रश्न किया, पूछा, हे सनकादिकों, अग्रजों, व्यासों, आप हमको ये बताओ कि ये भागवत की कथा इतनी दिव्य है, कैसे कैसे पापी, कैसे कैसे जन इस कथा को श्रवण करने से तर जाते हैं, वो हमें बताओ। कैसा कैसा पापी भगवत प्रेमी हो जाता है, ये बताइए। तो महाराज सनकादिक कहते हैं देवर्षि नारद जी से कि हम आपको एक इतिहास सुनाते हैं। इतिहास कहते हैं सज्जनों जो घटा हो, जो घटा हो कि महाराज एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं और एक उनकी पत्नी है जिसका नाम है धुंधली देवी। आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण हैं वे बड़े मर्मज्ञ हैं, वेदज्ञ हैं, स्वतिज्ञ हैं, विद्वान हैं, त्रिकालज्ञ हैं। एक उनकी सुंदर पत्नी है जिसका नाम है धुंधली देवी। सब कुछ है इनके पास में, घर है, गौ माता, गौशाला, गौ माता, गौशाला, सब कुछ इनके पास में नहीं है, तो केवल और केवल संतान नहीं है। अब महाराज धुंधली देवी भी बड़ी खतरनाक महाराज पत्नी,
वो महाराज मुख में पानी भरती और छत की अट्टालिका पे जाती और हुर्र हुर्र करके